नमस्कार दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम उन 11 संकेतों के बारे में जानेंगे जिसके बाद हमें पता चलेगा कि दैवीय शक्तियां हमारी मदद कर रही हैं। तो आइए जानते हैं कैसे पहचाने कि दैवीय शक्ति आपकी मदद कर रही है। जानिए 11 संकेत। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवीय सहायता मिलती है, किसी को ज्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या दैवीय शक्तियां अच्छा काम करवाती हैं। सवाल यह उठता है कि आम आदमी कैसे पहचाने कि उसकी दैवीय शक्तियां मदद कर रही हैं या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। आओ दोस्तों जानते हैं इसके बारे में 11 संक्षिप्त जानकारी। नंबर पहला, अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियां सिर्फ उसकी ही मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ तो निश्चित ही दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियां देख रही हैं। नंबर 2, ब्रह्म मुहूर्त। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 बजे के बीच अचानक ही खुल जाती हैं, तो आप समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके साथ हैं, क्योंकि यही वो समय होता है जब देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं या कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही हैं कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है। आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्वगुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। नंबर 3, सपने में देव दर्शन। यदि आपको बार बार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से बातचीत करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आप पर मेहरबान हैं। नंबर 4, पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। नंबर 5, पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे सभी आपसे प्रेम करते हैं एवं आप भी उनसे प्रेम कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपसे प्रसन्न हैं। नंबर 6, भाग्य से भी तेज। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। नंबर 7, सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियां आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं। नंबर 8, सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में सिहरन दौड़ने लगी, ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं, तो समझिए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। नंबर 9, ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या दैवीय शक्ति ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। नंबर 10, रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज नहीं रहा है।
फिर भी वो कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप दैवीय शक्ति के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जप करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। और आखिर में नंबर 11, किसी की आवाज सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी, और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी, साफ थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें या अपने इष्ट देव का ध्यान करें और उन्हें धन्यवाद दें। दोस्तों, अगर आपके साथ भी यही होता है तो आप समझ जाइए कि आपके आसपास भी कोई दैवीय शक्ति, कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है जो आपकी रक्षा कर रही है, आपको अच्छा मार्ग बता रही है। अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि मेरी जो भी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।